हेलो फ्रेंड्स। आज के एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज वापस हम ऐसे कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे जो वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट हो चुके हैं और या ब्रेकआउट होने के लिए रेडी है, जहां पे एक वॉल्यूम भी हाई दिख रहा है, यानी कि एक बायर साइड प्रेशर दिख रहा है जो अप साइड के लिए मूव बन सकता है। तो ऐसे ही कुछ स्टॉक्स के आज एनालिसिस करेंगे और अपना व्यू रखेंगे। एजुकेशन पर्पज के लिए ये पूरा वीडियो है, तो ध्यान से देखना, पूरा देखना है, समझना है कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स में कब कहाँ मूव मिल सकता है, कौन से सपोर्ट्स होते हैं, कौन से रेजिस्टेंस है, कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना कोई हम बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन कर रहे हैं, जस्ट एक व्यू दे रहे हैं कि इन स्टॉक्स में ऐसी पैटर्न्स बन रही है, ऐसे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस है जिसका ब्रेकआउट हुआ है, जहां पे एक अपसाइड के लिए मूव मिल सकता है। तो अभी हम चलते हैं चार्ट पे और वहां पे जो देखेंगे उसमें हमारा जो फर्स्ट स्टॉक्स जो है वो स्टॉक्स है, फर्स्ट यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है, वो है कोकू प्योर कैमलिन लिमिटेड करके स्टॉक्स है। ठीक है, तो अभी हम इस स्टॉक्स का यहाँ पे वीकली चार्ट देखते हैं और वीकली चार्ट भी हमने लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक प्रॉपरली एक राउंडिंग जो कह सकते हैं कि एक राउंडिंग पैटर्न के साथ कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे से देखिए कि 2018 के अंदर इस स्टॉक्स ने हाई लगाया था, फिर से उसी साल में फिर से एक बार यहाँ पे रिटेस्ट किया और फिर देखेंगे तो यहाँ पे 2023 से लेके 2024 में यहाँ पे 3 बार इस लेवल को टच किया हुआ है। इस वीक में देखेंगे तो प्रॉपरली हाई वॉल्यूम दिख रहा है, जो प्रीवियस वॉल्यूम के सामने बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम। स्टॉक्स का ब्रेकआउट नॉर्मली हो चुका है। यदि हम यहाँ का हाई के हिसाब से देखें तो जो 157 था उसके ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोज मिलता है। तो यदि इस लेवल के ऊपर 1 से 2 दिन सस्टेन कर जाता है तो एक अच्छी मूव देख सकते हैं। अब यहाँ पे टारगेट कौन सा रख सकते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम में जब भी राउंडिंग पैटर्न जैसा फॉर्म होता है वहां पे ये जो हाई है और ये जो लो होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है, उतना यहाँ से एक अच्छी अप मूव मिल सकती है। तो इस स्टॉक्स को जरूर से आप अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। नेक्स्ट जो स्टॉक्स है वो है सेंचुरी एंका लिमिटेड। तो इस स्टॉक्स में भी यदि हम देखते हैं यहाँ पे, तो इस स्टॉक्स के अंदर काफी टाइम के बाद यहाँ पे भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे 2022 के अंदर ये जो ब्रेकआउट था 2021 का, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, उस लेवल का वापस एक रिटेस्ट किया और वापस एक अच्छी मूव देखने को मिली। लेकिन फिर से यहाँ पे देखेंगे ब्रेकआउट हुआ, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे 3 से 4 वीक यहाँ पे सस्टेन किया उसी जो लेवल था उसके ऊपर, यानी ये रेजिस्टेंस बन गया था। पहले क्या था, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ तो फिर यहाँ सपोर्ट हुआ और वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, यानी इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं हुआ। फिर देखिए उसी लेवल के आसपास से यहाँ पे मूव किया, वापस यहाँ पे भी मूव किया और वापस आप देखेंगे इस वीक में यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे एक अच्छी मूव देखने को मिली हुई है। अब जो ब्रेकआउट लेवल था वो था हमारा 504 का और स्टॉक्स का क्लोजिंग दिया है इस वीक में वो है 582 का। तो इसको थोड़ा वेट कर सकते हैं, यदि थोड़ा सा यहाँ पे रिटेस्ट करे या नियर बाय यहाँ पे आए 500 से लेके 520 के बीच में आए तो यहाँ से एक एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यदि यहाँ पे एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपका एसएल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो थोड़ा सा रिटेस्ट करने का यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर वेट कर सकते हैं। तो इस स्टॉक्स को भी आप जरूर से आपके वॉच लिस्ट में रखिएगा। नेक्स्ट जो स्टॉक्स है वो है राज टेलीकॉम नेटवर्क, यानी कि राज टीवी। तो यदि इस स्टॉक्स का हमने यहाँ पे लेवल्स मार्क किए हुए हैं, यदि हम चार्ट के वीकली बेसिस पे देखते हैं तो इस स्टॉक्स का देखिए 2016 यानी कि 2015 में, 2016 के बाद ये 2024 में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। लास्ट वीक में ही स्टॉक का हमें ब्रेकआउट मिल गया था और इसमें ऑलरेडी मूव मिल चुका हुआ है। तो मल्टीपल ईयर का ब्रेकआउट हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक बार वेट करना है। यदि आपको 100 रुपए या उससे थोड़ा नीचे डाउन ट्रेंड में मिलता है तो उसमें एंट्री लेके हम अच्छी वापस मूव के लिए ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट वीक में ब्रेकआउट हो चुका है तो ऐसे हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इस स्टॉक्स को भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखेंगे तो एक प्रॉपरली राउंडिंग पैटर्न के हिसाब से बनने के बाद ही ब्रेक, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा रेंज नहीं बनाया, डायरेक्टली ही ब्रेकआउट दे दिया है। तो मोस्ट ऑफ टाइम में कई बार होता है ब्रेकआउट, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम में ऐसा भी होता है कि यहाँ पे जो रजिस्टेंस होता है यहाँ पे प्रॉपर एक रेंज बनता है और उसके बाद ही ब्रेकआउट होता है, जो अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पे वन टाइम मिला है तो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक रिट्रेस देखने को मिले और फिर एक अच्छी खासी मूव यहाँ पे देखने को मिले इस स्टॉक्स के अंदर। तो उसका यदि हम देखेंगे तो ऑल टाइम जो हाई यहाँ पे लगाया है देखेंगे तो ये 160 के आसपास का हाई है।
तो उसको भी हम एज ए टारगेट रख सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड स्टॉक था। जो फोर्थ स्टॉक्स है वो है आइरिस बिजनेस सर्विस लिमिटेड। अब इस स्टॉक्स के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे तो 2022 के बाद देखिए यहाँ पे एक जो था हाई लगाया था, उसके बाद प्रॉपरली एक डाउनफॉल देखने को मिला है और उसके बाद क्या बना हुआ है, राउंडिंग पैटर्न और साथ में यहाँ पे कप बना हुआ है, यानी कि कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। इस वीक में भी इसका यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ है और वॉल्यूम भी देखेंगे तो बहुत ही अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है इस वीक के अंदर। तो इस स्टॉक्स के अंदर भी यहाँ पे एक पोटेंशियल दिख रहा है कि अच्छी खासी अपसाइड मूव यहाँ पे देख सकता है। टारगेट मिनिमम पहले आप ये जो लेवल है इसका रख सकते हैं और दूसरा टारगेट यहाँ पे ये जो लो लगाया हुआ है वो लो का जितना यहाँ पे डिफरेंस है इस पॉइंट्स का उतना यहाँ पे एक अपसाइड मूव हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ स्टॉक था। अब लास्ट स्टॉक जो है वो है विजया डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड। ठीक है, अब ये स्टॉक्स आप देखेंगे यहाँ पे तो जब इसका आईपीओ आया था यहाँ पे देखेंगे आईपीओ के बाद एक प्रॉपरली एक रेंज बना, रेंज बनने के बाद जैसे रेंज का ब्रेकआउट था एक प्रॉपरली डाउनफॉल देखने को मिला था यहाँ पे। उसके बाद वापस यहाँ पे क्या ये जो लेवल था उसी के पास से रेजिस्टेंस लिया था और वापस डाउनफॉल मिला, लेकिन ये जो हाई था उसका लो यहाँ पे बनाया। फिर से यहाँ पे आप देखिए ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट था जिसका ब्रेकआउट मिला था और फिर देखेंगे तो ये जो एक हाई लगा और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। लास्ट वीक में आप देखेंगे तो प्रॉपरली एक यहाँ पे सस्टेन भी किया, यानी लास्ट 2 वीक से सस्टेन कर रहा था। और इस वीक में देखेंगे जो फर्स्ट कैंडल थी उसकी वीकली बेसिस के अंदर उसके बाद ऐसा कोई वॉल्यूम नहीं था जहां पे देखने को मिला ज्यादा, लेकिन उसके सामने इस वॉल्यूम को आप देखेंगे यानी कि 2022 यानी पूरे 2 साल के बाद हाई वॉल्यूम के साथ इस वीक में इस स्टॉक्स को ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ है जो लेवल था 718 का। अब यहाँ पे एक और देखना जरूरी है कि यहाँ से ऑलरेडी स्टॉक्स ने काफी मूव कर दिया है तो हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करे और उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। फर्स्ट आगे जो ये डिफरेंट है उतना रख सकते हैं और उससे ज्यादा डिफरेंस जो लेवल रहेगा उतना यहाँ तक का भी टारगेट दे सकता है इन फ्यूचर। देखिए एज ए स्विंग ट्रेडिंग हम जितना यहाँ डिफरेंस है उतने पॉइंट का हम यहाँ पे टारगेट के लिए रख सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स थे फ्रेंड्स जिसके अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल दिख रहा है, हाई वॉल्यूम दिख रहा है, अच्छे पैटर्न्स भी बन रहे हैं जिसमें कप एंड पैटर्न है, राउंडिंग पैटर्न है। तो जरूर देखना जरूरी है, हम हर चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं और देखना होता है कि कहाँ पे क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। तो उसके हिसाब से हम जहाँ पे बन रहा है अच्छा लेवल्स बन रहे हैं, जहाँ पे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहे हैं तो वहां पे हम यदि एंट्री लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम में अच्छा प्रॉफिट बनता है। तो ऐसे स्टॉक्स का हमने आज एनालिसिस किया है तो आप इस पे जरूर से वॉच रखिए और आपके पास भी ऐसे कुछ स्टॉक्स हो या होल्डिंग में स्टॉक्स हो जो आप उसके रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन पूछना चाहें तो आप जरूर से हमें कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।